नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इनसॉर्ट्स। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो है पेंशन का। हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, उसमें भी सबसे बड़ा विवाद यही है कि सैनिकों को, सेनाओं को, जो अग्निवीर हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच एक खबर शिवहर से निकल कर आ रही है, जहां पर सांसद रमा देवी ने एक ऐसी मांग कर दी है जो इस पेंशन पर जो बवाल मचा हुआ है उससे आम लोगों को राहत मिलेगी। जी हाँ, रमा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसी गुजारिश कर दी है जिसे सुनकर आम लोगों के चेहरे पर या तो राहत की सांस बोलेंगे या उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। रमा देवी ने ये कहा है कि जितने भी लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं, उनको सेवा मुक्त के बाद जो पेंशन की सुविधा दी जाती है उसे खत्म किया जाए। उनका कहना है कि कोविड के दौरान देश में अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत हुई। उसके बाद जो आम जनता है उन्होंने भी कई सारी चीज़ों पर जो है उन्होंने अपनी सब्सिडी की त्याग की है। ऐसे में जो देश के माननीय सदस्य हैं उनको भी इस सेवा से, ये जो सेवा दी जाती है, पेंशन की सेवा दी जाती है, उन्हें खत्म किया जाए ताकि आम लोगों को इससे सुविधा मिल सके और जो वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं चलती है देश में, उसमें बढ़ोतरी की जाए। एक सांसद की तरफ से एक ऐसा खत जो आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि एक सांसद होके इतना बड़ा कदम उठाना, क्योंकि अक्सर ये बातें चलती है कि कोई नेता अपने पेंशन की ओर बात नहीं करता है, बल्कि बात करता है कि सेना पे खर्च होने वाला जो पैसा है वो काफ़ी अधिक है, उसे खत्म किया जाए। कभी बात ये नहीं उठती कि सदन के जो सदस्य हैं उन पे भी खर्च होता है और उसकी बात की जाए। तो रमा देवी ने कहीं ना कहीं वही बात की है। उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस खत का संबोधन किया है और लिखा है, मैं आपका ध्यान माननीय संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्यगण को सेवा मुक्त के बाद दी जाने वाली पेंशन की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। पूर्व में यूपीए सरकार द्वारा नियम में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई एक दिन भी किसी सदन का सदस्य बन जाए तो उन्हें आजीवन पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही यदि ऐसा कोई व्यक्ति विधानसभा, विधान परिषद के साथ साथ लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे हो तो वो दोहरी पेंशन के हकदार होंगे तथा पूर्व सदस्य के मृत्यु के उपरांत उनके पति पत्नी आजीवन पेंशन के आधी राशि देने का प्रावधान है। आज कोविड-19 के वैश्विक महामारी के अर्थव्यवस्था पर जो है बुरा असर डाला है, तो जिससे लोग अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय सदस्यगणों को दिए जाने वाले पेंशन मद के लिए सरकार के ऊपर सैकड़ों करोड़ की अतिरिक्त राशि का बोझ बढ़ जाता है, जिसे बंद करने पर समय समय पर जनता द्वारा मांग भी की जा रही है। आपकी दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश में कई ऐतिहासिक एवं सुधारात्मक कार्य हुए हैं। देशवासियों को आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आपके आह्वान पर देश की जनता ने मिलने वाली कई तरह की सब्सिडी का त्याग किया है। उन्होंने जो ये लाइन लिखा है ये पूरी तरीके से सच है, क्योंकि आज के दौर में जो गैस पे सब्सिडी दी जाती थी उसका भी आम जनता ने त्याग कर दिया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार आज देश के अधिकांश सदस्यगण करोड़पति एवं अरबपति है, जिन्हें सही मायने में पेंशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इस पत्र में आगे लिखा हुआ है कि मेरा सुझाव है कि माननीय पूर्व संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्यगण को दिए जाने वाले पेंशन और भत्ते यानी कि मेडिकल और परिवहन सुविधा को छोड़कर बंद करने हेतु प्रावधान में संशोधन होनी चाहिए। आपको बता दें कि इनसे होने वाले बचत की राशि से देश में आम वृद्धजनों को दिए जाने वाली वृद्धा पेंशन की राशि में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी किए जाने से देश के नागरिकों ने एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त विषय पर विचार करते हुए माननीय पूर्व संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्यगण को दिए जाने वाले पेंशन एवं भत्ते को बंद करने हेतु प्रावधान में संशोधन करते हुए आम वृद्धजनों को दिए जाने वाली वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हेतु कृपा की जाए। और नीचे उन्होंने अपना सिग्नेचर किया है। देखिए, सांसद के तरफ से जिस तरीके की प्रधानमंत्री से अपील की गई है वो काफी सराहनीय है। कोई भी इस खत को पढ़े तो एक बार रमा देवी की इस पहल की
सराहना जरूर करें। इस पत्र पे कितना अमल होता है, कितना अमल नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस हालात में, देश में जो विवाद चल रहा है उस बीच जो उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से, इसे देखकर आम जनता काफी खुश होगी कि कोई ऐसा भी नेता है जो उनके बारे में सोचता है। क्योंकि आम जनता के द्वारा लगातार इस तरीके की मांग को उठाई जा रही है कि अगर सेना में सबसे ज़्यादा, सेना को पेंशन देने में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो क्या विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा के जो सदस्य हैं और उनको आजीवन पैसे दिए जाते हैं, आजीवन पेंशन की जो सुविधा दी जाती है, ये कितना जायज़ है। तो सबसे पहले अगर कहीं कटौती होनी चाहिए तो ये जो माननीय सदस्य हैं, जो अरबपति है, जो करोड़पति है, जिन्हें पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले ऐसे माननीय सदस्यों के पेंशन में कटौती की जानी चाहिए, इन्हें पेंशन की सुविधा बंद की जानी चाहिए। और इसी मांग को आज रमा देवी जो सांसद है उन्होंने उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पत्र पर कितना अमल हो पाता है या फिर से राजनीति होती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।